गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सॉलिड स्टेट्स का नेक्स्ट लेक्चर वीडियो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और अभी तक हमारा 6 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो हम लोग सेवन्थ लेक्चर वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। यूनिट सेल हमने बोला था कि जो किसी भी क्रिस्टल लैटिस का जो सिंपल बेसिक यूनिट होता है उसे हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं और यूनिट सेल के रिपीटेशन से ओवरऑल अरेंजमेंट, पार्टिकल के रिपीटेशन से जो अरेंजमेंट बनता है उसे हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। नाउ आज हम लोग डिस्कस करते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं वो उनका टाइप 7 टाइप होता है। एक्चुअली में देखिए होता क्या है कि there can be 32 different combination of elements of symmetry of a crystal। ये elements of symmetry बोलने का क्या मतलब होता है, किसको हम लोग elements of symmetry बोलते हैं। सिमेट्री कितने टाइप का उसके अंदर में मिल सकता है उसे हम elements of symmetry बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास डस्टर है और इस डस्टर को अगर हम बीच से यहां से अगर हम इसे कट करते हैं तो ये 2 सिमेट्रिकल हाफ में बढ़ जाएगा। मतलब ये वाला पार्ट इधर वाले पार्ट का मिरर इमेज होगा, तो इसको बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस टाइप से हम लोग कट कर सकते हैं, इसको हम यहां से भी कट कर सकते हैं, इसे हम इस टाइप से भी कट कर सकते हैं, 3 इक्वल हाफ में ऐसे ऐसे कट कर सकते हैं। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। तो जो क्रिस्टल होते हैं उसमें 32 टाइप का डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्री पाया जाता है किसी भी क्रिस्टल में। किसी भी क्रिस्टल में जो सिमेट्री पाया जाता है वो 32 डिफरेंट टाइप का सिमेट्री पाया जाता है। हालांकि ये जो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री और ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है, ये बहुत हायर लेवल में है, बट हम थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया दे देते हैं कि ये एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री क्या होता है। हमने बताया भी कि जैसे हमने यहां से कट किया तो 2 इक्वल हाफ में ये कट हो जाता है, 1 पार्ट दूसरे का मिरर इमेज होता है। उसी टाइप से इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाया जाता है। ऐसे यहां से अगर आप एक्सिस इसमें पास करते हैं, ऐसे एक्सिस अगर आप पास करें और उस एक्सिस के अबाउट आप रोटेट करें तो रोटेट करने के बाद आपको पहले जैसा मतलब कुछ एंगल के बाद जस्ट लाइक 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री के बाद आपको पहले जैसा इक्विवेलेंट आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। तो वो भी एक टाइप का सिमेट्री होता है जिसे हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बहुत सारे टाइप का होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी बहुत सारे टाइप का होता है। डायगोनल के लॉन्ग आप काट सकते हैं, डायगोनल से ऐसे पास कीजिए, इसको कटिंग कीजिए तो भी ये 2 इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा। हालांकि वो हमारा मेन पार्ट नहीं है, ये हमने बता दिया। याद रखना है सभी लोगों को कि क्रिस्टल सिस्टम में 32 पॉइंट ग्रुप होते हैं, मतलब 32 सिमेट्री एलिमेंट पाया जाता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, डिफरेंट टाइप के सिमेट्री उसके अंदर में पाए जाते हैं। नाउ हाउएवर सम ऑफ द सिस्टम हैव बीन ग्रुप्ड टुगेदर। देखिए कुछ जो सिमेट्री पाया जाता है उसको वो एक ही जैसा सिमेट्री पाया जाता है और उसको एक ग्रुप में लेते हैं तो हमें ओनली 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम मिलता है। इस बात को याद रखिएगा, 7 बेसिक क्रिस्टल ही हमें 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम ही मिलेगा। फिर से रिपीट करते हैं इस बात को, क्रिस्टल सिस्टम में 32 डिफरेंट टाइप के सिमेट्री पाए जाते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री में भी बहुत सारा टाइप होता है, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, कुछ इस टाइप का। तो 32 उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री टोटल पाया जाता है, लेकिन उनमें से कुछ जो सिमेट्री होते हैं वो आपस में आइडेंटिकल होते हैं। तो एक्चुअली में देखा गया कि किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में जो डिफरेंट सिमेट्री पाया जाता है वो 7 ही पाया जाता है। तो बेसिकली क्रिस्टल सिस्टम को 7 डिफरेंट टाइप में क्लासिफाइड किया जाता है। बेसिकली क्रिस्टल सिस्टम को 7 डिफरेंट टाइप में क्लासिफाइड किया जाता है। तो कभी पूछ दे कि टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री बताइए क्रिस्टल सिस्टम में, तो बताना है 32 होता है जिसे हम पॉइंट ग्रुप भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ग्रुप्स।
लेकिन बहुत सारा सिमेट्री आपस में इक्विवेलेंट हो गया, एक जैसा हो गया, आइडेंटिकल हो गया, तो डिफरेंट कितना मिला? 7 हमें डिफरेंट मिला। तो क्रिस्टल सिस्टम के एक्चुअली में 7 डिफरेंट टाइप होता है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। दीज आर 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम। इसको समझने के पहले थोड़ा बता दें कि किसी भी यूनिट सेल के कितने पैरामीटर होते हैं। किसी भी यूनिट सेल में वो कौन कौन सा पैरामीटर होगा जो यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करेगा, यूनिट सेल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। तो 2 केवल पैरामीटर होते हैं किसी भी यूनिट सेल 3D में। उसका आपस में एज लेंथ A B C हो सकता है, A B C आपस में इक्वल हो। उसका आपस में एंगल अल्फा बीटा गामा। हमने लिया एक 3D लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कुछ इस टाइप से होगा जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम एज लेंथ मेजर कर रहे हैं, ए आ रहा है, ये वाई एक्सिस के अलोंग बी आ रहा है, जेड एक्सिस के अलोंग सी आ रहा है। अब यहाँ पे हो सकता है कि ए बी सी आपस में इक्वल हो, अल्फा बीटा गामा भी आपस में इक्वल हो। तो इस टाइप से डिफरेंट हमें यहां से स्ट्रक्चर मिलेगा। यहां से अगर हम बात करें कि किसी भी क्यूब में क्या होता है, इन अ क्यूब अगर हम बात करें, सभी को पता होगा कि क्यूब में क्या होगा, A = B = C, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होता है, और अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री होता है। इस बात को याद रखना है। किसी भी क्यूब में A = B = C, लेंथ ब्रेथ हाइट सारा इक्वल होगा, और अल्फा बीटा और गामा = 90 डिग्री होगा। तो किसी भी यूनिट सेल के बेसिकली 2 पैरामीटर होते हैं, उसका आपस में लेंथ मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट ABC, और उसका आपस में एंगल मतलब A x और y के बीच का एंगल, y और z के बीच का एंगल, z और x के बीच का एंगल, A और B के बीच का एंगल, B और C के बीच का एंगल, C और A के बीच का एंगल। नाउ अब आ जाते हैं क्रिस्टल सिस्टम में एज लेंथ के बीच का रिलेशन और एंगल के बीच का रिलेशन। इसे याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट है। और ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि एज लेंथ के बीच का रिलेशन क्या होगा, एंगल के बीच का रिलेशन क्या होगा। एमसीक्यू क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें दे देगा कि ये सिस्टम में बताइए कौन सा होगा, A = B = C होगा, A ≠ B ≠ C होगा, क्या होगा, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो हम ये क्रिस्टल सिस्टम में कैसे याद रखें, इसका थोड़ा बहुत हम आइडिया देते हैं। जैसे अगर हम क्यूबिक में बात करें तो क्यूबिक में क्या होगा, A = B = C, आपस में इक्वल होगा, लेंथ उसका, ब्रेथ उसका, हाइट उसका, तीनों आपस में इक्वल होगा। और एंगल का बात करें तो यहाँ पे अल्फा = बीटा = गामा, और ये एंगल 90 डिग्री होता है क्यूबिक में। अगर हम टेट्रागोनल में बात करें तो टेट्रागोनल में क्या होता है, A = B ≠ C होता है, बट एंगल अल्फा = बीटा = गामा ये 90 डिग्री ही होता है। अगर हम ऑर्थोरोम्बिक का बात करें यहाँ पे, तो ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, A ≠ B ≠ C, ठीक है, A ≠ B not C, और यहां पर भी एंगल अल्फा = बीटा = गामा ये 90 डिग्री ही होगा। तो पहला 3 इसी ऑर्डर में याद रखना है, तो इसको इसी ऑर्डर में क्रिस्टल सिस्टम को याद रखना है, तो ये याद आसानी से होगा। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। नाउ अगर हम हेक्सागोनल का बात करें तो हेक्सागोनल में क्या होता है, लेंथ एज लेंथ में रिपीटेशन होता है फिर से, A = B ≠ C, ये होगा हेक्सागोनल में। और एंगल का बात करें तो यहां पे अल्फा = बीटा 90 डिग्री होता है, पर गामा यहां पे 120 डिग्री होता है, गामा यहां पे 120 डिग्री होता है हेक्सागोनल में बात करें तो। रोम्बोहेड्रल में क्या होगा, देखिए फर्स्ट में A = B = C था, फिर यहाँ पे A = B ≠ C आया, फिर तीनों में नॉट लग गया, A ≠ B ≠ C, फिर फोर्थ वाला जो है हेक्सागोनल ये सेकंड के जैसा रिपीट कर रहा है, फिर रोम्बोहेड्रल फर्स्ट के जैसा रिपीट करेगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं A = B = C, रोम्बोहेड्रल में A = B = C, यहाँ आपस में इक्वल होगा। और एंगल का बात अगर हम करें तो अल्फा = बीटा = गामा, बट सबसे इंपॉर्टेंट खासियत है यहाँ पे ये तीनों एंगल 90 डिग्री नहीं होता,
अल्फा बीटा गामा आपस में तो इक्वल होता है, बट ये तीनों एंगल आपस में 90 डिग्री नहीं होता। अगर हम मोनोक्लिनिक का बात करें तो याद रखना है कि मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो आपस में सेम ही होता है, मतलब A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, और यहां भी A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C होता है। लास्ट वाला मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक दोनों आपस में एक ही जैसा है, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। अब अगर हम बात करें इसके बीच में रिलेटिव एंगल का, तो यहां पे क्या होगा, अल्फा इक्वल टू गामा ये 90 डिग्री होता है, बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यहां अल्फा और गामा आपस में 90 डिग्री होगा, पर बीटा आपस में 90 डिग्री नहीं होगा। और ट्राइक्लिनिक में अगर हम बात करें ट्राइक्लिनिक में, तो ट्राइक्लिनिक में अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा एंड नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। याद रखना है क्यूबिक A इक्वल टू B इक्वल टू C, टेट्रागोनल A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, ऑर्थोरोम्बिक A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, हेक्सागोनल A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, रोम्बोहेड्रल A इक्वल टू B इक्वल टू C, मोनोक्लिनिक A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, ट्राइक्लिनिक A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। लास्ट वाले दोनों में आपस में एज लेंथ इक्वल नहीं होता है। फर्स्ट तीन का एंगल आपस में इक्वल होता है, अल्फा बीटा गामा सारा 90 डिग्री होता है। उसके बाद अगर हम बात करें हेक्सागोनल में, तो अल्फा बीटा 90 होगा, गामा 120 डिग्री होगा। रोम्बोहेड्रल में अल्फा बीटा इक्वल टू गामा हो तो होता है, पर एंगल 90 डिग्री नहीं होता। और मोनोक्लिनिक में अल्फा गामा इक्वल होगा 90 डिग्री, बीटा 90 डिग्री नहीं होगा। और लास्ट में ट्राइक्लिनिक में अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। अब अगर हम बात करें कि मोस्ट अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर अगर इसमें से पूछ दिया हमें कि मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्या होगा, मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम, मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम, तो मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम अगर ये हमें पूछा तो इसका आंसर होगा ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक ऐसा सिस्टम है जो मोस्ट अनसिमेट्रिकल होता है। अगर हमें ये सेकंड क्वेश्चन पूछा मोस्ट इसमें सिमेट्रिकल, मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम, तो इसका आंसर होगा क्यूबिक। ठीक है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल ट्राइक्लिनिक क्यों हुआ, क्योंकि इसमें ए नॉट इक्वल टू बी नॉट, कोई भी लेंथ कोई भी एज लेंथ आपस में इक्वल नहीं है और कोई भी एंगल आपस में इक्वल नहीं है और वो 90 डिग्री भी नहीं है। इसलिए मोस्ट अनसिमेट्रिकल अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे ट्राइक्लिनिक होगा। और मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम अगर हमें पूछ दे तो हम क्यूबिक बोलेंगे, क्योंकि इसमें सारा A इक्वल टू B इक्वल टू C सारा आपस में सेम है और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री ये भी आपस में सेम है। अब अगर हम बात करें, लास्ट क्लास में हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया था यूनिट सेल के कितने टाइप होते हैं, तो हमने ये 4 बेसिकली टाइप पढ़ा था, सिंपल और प्रिमिटिव। ऐसे हमने बेसिकली 2 टाइप बताया था, एक को सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं और सेकेंड को नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। तो सिंपल का तो कोई टाइप नहीं होता, बट नॉन प्रिमिटिव का बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर ये 3 टाइप होता है। तो पूरे को अगर हम कंबाइन कर दें कि पूरे यूनिट सेल कितने पॉसिबल है, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर पॉसिबल, तो देयर आर 4 यूनिट सेल्स आर पॉसिबल, सिंपल, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो क्रिस्टल लैटिस होता है उनमें 32 पॉइंट ग्रुप्स होता है, बट बहुत सारे सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होने के कारण जो बेसिकली हमारा क्रिस्टल सिस्टम था वो 7 टाइप का ही था। नाउ अब हमें सोचना है हमारे पास यूनिट सेल कितना है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों को अगर मिला दें तो हमारे पास जो यूनिट सेल है वो 4 टाइप का, सिंपल यूनिट सेल और सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और एज सेंटर्ड यूनिट सेल। ये 4 टाइप का हमारे पास यूनिट सेल था। अगर हमारे पास जो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है, अगर वो हर एक क्रिस्टल सिस्टम में वो पूरे के पूरे 4 यूनिट सेल अगर पाया जाता, हर एक क्रिस्टल सिस्टम में अगर 4 यूनिट सेल मिलता,
तो टोटल जो अरेंजमेंट मेरे पास पॉसिबल होता वो 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 28 होता। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि हर एक क्रिस्टल सिस्टम में वो पूरा का पूरा 4 यूनिट सेल नहीं पाया जाता। जैसे हमने याद कीजिए, हमने जब 2D अरेंजमेंट वहां पे डिस्कशन किया था, स्क्वायर का, रोम्बिक का, हेक्सागोनल का, रेक्टेंगुलर का, तो वहां पे हमने क्या बताया था कि किसी भी 2D क्रिस्टल सिस्टम में वो पूरा का पूरा 5 पॉसिबल नहीं होता। तो हम तो यहाँ 3D का बात कर रहे हैं, तो 3D में जो हमें बेसिक जो यूनिट सेल हमें मिला वो 4 टाइप का मिला। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर एक क्रिस्टल सिस्टम में ऑल द 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स आर नॉट फाउंड। 4 पूरे के पूरे 4 पॉसिबल नहीं होता है। किसी में सिंपल मिला, किसी में सिंपल बॉडी सेंटर फेस सेंटर मिला, तो एंड सेंटर नहीं मिलेगा, कुछ इस टाइप का। नाउ अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्यूबिक में कितने टाइप का हमें यूनिट सेल मिलता है? 3। यहाँ पे लिख भी देते हैं कौन कौन सा यूनिट सेल हमें मिलता है। तो 3 में मिलता है सिंपल मिलता है यूनिट सेल, एक बॉडी सेंटर्ड मिलता है और एक हमें फेस सेंटर्ड मिलता है। क्यूबिक में हमें सिंपल मिलता है, बॉडी सेंटर मिलता है और फेस सेंटर मिलता है। टेट्रागोनल में हमें क्या मिलता है? टेट्रागोनल में 2 टाइप के यूनिट सेल पॉसिबल हैं। एक मिलता है सिंपल और एक मिलता है बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक में पूरे जितने भी यूनिट सेल हमने पढ़ा, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर, एंड सेंटर, ये पूरा का पूरा मिलता है। तो लिख सकते हैं यहां पे सिंपल भी मिलेगा, बॉडी सेंटर्ड भी मिलेगा, फेस सेंटर्ड भी मिलेगा और याद रखना है यहां पे एंड सेंटर्ड भी मिलता है। ऑल द 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स आर पॉसिबल इन ऑर्थोरोम्बिक। याद भी रखना है कि सबसे ज्यादा यूनिट सेल किस में पॉसिबल होता है? ऑर्थोरोम्बिक में। पूरे के पूरे जितने भी 4 यूनिट सेल होते हैं वो ऑर्थोरोम्बिक में पॉसिबल होते हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर। मोनोक्लिनिक का बात करें तो सिर्फ 2 पॉसिबल होता है, एक पॉसिबल है सिंपल और एक पॉसिबल होता है इसमें एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। हेक्सागोनल का अगर हम बात करें तो हेक्सागोनल में सिर्फ पॉसिबल है सिंपल, रोम्बोहेड्रल में भी सिर्फ सिंपल ही पॉसिबल है और यहां पर भी सिर्फ सिंपल यूनिट सेल ही पॉसिबल होता है। फिर से रिपीट करते हैं, हमारे पास टोटल यूनिट सेल 4 है, हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम 7 है। हर एक क्रिस्टल सिस्टम में अगर ये पूरा का पूरा 4 यूनिट सेल अगर मिलता तो टोटल हमारे पास 28 मिल जाता। बट एक्चुअली में क्या होता है कि हर एक क्रिस्टल सिस्टम में ये पूरा का पूरा 4 यूनिट सेल नहीं मिलता। किसमें? किसी में पूरा 4 मिलता है तो किसी में 3 ही मिलता है, किसी में 2 मिलता है। तो इस टाइप से अगर हम टोटल ऐड करें तो टोटल जो हमें मिलता है डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यूनिट सेल के हेल्प से क्रिस्टल सिस्टम डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर यूनिट सेल के हेल्प से क्रिस्टल सिस्टम में वो 14 ही मिलता है। क्यूबिक में 3 मिला, टेट्रागोनल में 2 मिला। यहाँ लिखे हुए भी कौन कौन सा मिलता है उसके सामने में लिखे हुए सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। टेट्रागोनल में सिंपल, बॉडी सेंटर, ऑर्थोरोम्बिक में सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर।